में भी 3.5 साल इनसे कोई सवाल पूछो, आगे से सिर्फ जवाब गाली होता है, गुंडागर्दी होता है और बदमाशी होता है। और यही वो रवैये हैं जिनके पीछे पीका ऑर्डिनेंस लाने वाले अशखास हैं। मैं इसकी शदीद मजम्मत करती हूँ। मतीउल्लाह साहब एक सीनियर सहाफ़ी हैं और जिस तरह उनके साथ यहाँ बदतमीज़ी की गई और फिर उनके साथ बदतमीज़ी तो की गई, लेकिन फिर सहाफ़ियों को इन जनरल जो कहा गया कि पैसे खाते हैं और सहाफ़ियों की असलियत मैं जानता हूँ, इस किस्म के जो अल्फाज हैं उनकी भी मैं शदीद मजम्मत करती हूँ। दूसरी बात यह कि आपको जैसे मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त आइन शिकनों के ख़िलाफ़ मुकदमे पर समाअत जारी है, लेकिन वो आइन शिकन जिन्होंने आइन के ऊपर हमला किया है वो अभी भी रियासती ताकत को इस्तेमाल करके, रियासती वसाइल को इस्तेमाल करके अपने इक़्तिदार और अपनी कुर्सी के साथ चिमटे हुए हैं और जिस किस्म की तकारीर कर रहे हैं उससे ये साफ जाहिर है कि वो शिकस्त खा चुके हैं। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, तमाम पाकिस्तान की नज़रें इस वक्त 22 करोड़ अवाम की नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर हैं और आइन शिकनों को भी पता है जिन्होंने आइन पर हमला किया है कि उनके दिन गिने जा चुके हैं। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अभी इमरान खान साहब का बयान आ रहा था कि कमीशन बना दे, लेटर गेट कमीशन। ये तमाशे, ये ढोंग, इसको बंद करें। जो जाली ख़त का फ्लॉप सीन हुआ है वो पूरे पाकिस्तान ने देखा है कि कोई ख़त था ही नहीं। और मैं उन लोगों को भी कहती हूँ जो आज भी ये समझते हैं, वो चंद हजरात, कि कोई बैरून मुल्क साजिश हुई है। बैरून मुल्क साजिश का इमरान खान साहब को 7 मार्च को पता चल गया तो 3 अप्रैल तक का इंतज़ार कैसा? बैरून मुल्क साजिश का अगर 7 मार्च को पता चल गया था तो 8 मार्च को अदम एतमाद की तहरीक को स्पीकर ऑफिस ने जमा क्यों किया? अगर 7 मार्च को बैरून मुल्क साजिश का पता चल गया था, जो बैरून मुल्क साजिश करने वालों ने पास बुलाकर बताई थी कि हम आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, तो फिर मोशन को पार्लियामेंट में ले करने की इजाज़त क्यों दी गई? और अगर बैरून मुल्क साजिश का पता चल गया था 7 मार्च को, तो 3 अप्रैल को वोटिंग कराने के लिए सेशन बुलाया गया। इन्होंने ही बुलाया। इनको इस बात का ख्याल था कि शायद ऑपोजिशन के पास अक्सरियत पूरी ना हो, लेकिन जब इनको पता चल गया उस दिन, वोटिंग वाले दिन, कि 197 लोग ऑपोजिशन बेंचेस पे इनके खिलाफ वोट देने बैठे हैं, तो इनको बैरून मुल्क साजिश याद आ गई। बैरून मुल्क साजिश अगर हुई है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने, पूरी जमात ने फॉरेन फंडिंग के जरिए पैसे मंगाकर मुल्क के अंदर बैरून मुल्क साजिश करके मुल्क को बेरोजगार किया, अवाम को भूखा किया, अवाम को गरीब किया, अवाम की रोटी छीनी, अवाम का आटा चीनी, बिजली, गैस, दवाई की लूट मार की, कश्मीर फरोशी की। ये होती है बैरून मुल्क साजिश। तो अगर लेटर गेट कमीशन बनाने की दरखास्त की है तो सबसे पहले पाकिस्तान की आवाम को लूट मार करने वालों के खिलाफ कमीशन बनेगा और पाकिस्तान की आवाम बनाएगी और बताया जाएगा उस कमीशन में कि किस तरह इमरान खान साहब ने अपने दस्तखतों से पाकिस्तान के आवाम की चीनी चोरी की, बिजली चोरी की, गैस चोरी की। आज वो लोग जो पहले करप्शन का बयानिया झूठा लेकर इलेक्शन में गए थे और पूरी की पूरी ऑपोजिशन को जेल में डालकर इलेक्शन लड़े थे, उसके बाद जब हुकूमत में आए तो मदीना की रियासत बनाने का दावा करके पूरी की पूरी ऑपोजिशन को जेल में डालकर हुकूमत की। जब मदीना की रियासत और मदीना के नाम पर सियासत नाकाम हुई, उसके बाद जब 3.5 साल बाद अवाम इनसे सवाल पूछती है कि कहाँ है 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर, और क्यों हमारा आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी हुआ, तो आगे से गालियां देते हैं, आगे से अमर बिल मारूफ के नारे लगाते हैं। और जब वो भी पाकिस्तान की आवाम को इनके अमाल का पता चला तो बैरून मुल्क साजिश के कागज लहराए गए। यही कागज ऑपोजिशन के खिलाफ कमीशन खाने और करप्शन करने के ऊपर लहराए गए। और आज कहाँ हैं वो लोग? और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को इस्तेमाल किया ऑपोजिशन को जेलों में डालने के लिए। और उसके बरक्स
मती उल्ला जान साहब, आप इनसे सवाल पूछते हैं कि फराह गुज्जर बाहर क्यों गई, ये आपको कैसे जवाब देंगे? आप मुझसे पूछें फराह गुज्जर बाहर क्यों गई। पहली बात तो फराह गुज्जर बाहर गई नहीं, फराह गुज्जर को इमरान खान साहब ने बाहर भगाया, और वो इसलिए भगाया कि फराह गुज्जर इमरान खान साहब की बीवी की फ्रंट मैन थी, इमरान खान साहब की फ्रंट मैन थी। जिस तरह शहजाद अकबर एसेट रिकवरी यूनिट में बिठाकर इमरान खान साहब ने वफाक में उनको अपना फ्रंट मैन बनाया, इसी तरह फराह गुज्जर को वफाक में शहजाद अकबर को और पंजाब में फराह गुज्जर को बिठाकर वो लूट मार की। और क्यों बुज़दार साहब को वज़ीर आला बनाया? क्योंकि इसी तरह का ताबेदार चाहिए था। असल में पंजाब में फराह गुज्जर साहिबा चीफ मिनिस्टर थीं और डीसी, एसी, तहसीलदार, रेडी वाला जिससे पैसे मिलते थे खाकर तमाम तकररियां और ट्रांसफरें फराह गुज्जर साहिबा ने कराई। और क्यों कराई? क्योंकि इमरान खान साहब की बीवी उनको ये हुक्म देती थी। तमाम महकमात बनी गाला से आते थे, बक्से भर भर के पैसों के बनी गाला जाते थे, और इसलिए 300 कनाल के महल का खर्चा चलता था। 1.5 लाख के ऊपर 300 कनाल का खर्चा नहीं चलता। ये तमाम पैसे बक्से भर भर के फराह गुज्जर साहिबा पंजाब से, एसीओ से, डीसी से, इंस्पेक्टर से, तहसीलदारों से, रेडी वालों से पैसे खाकर इमरान खान साहब को भेजती थी। इसी तरह शहजाद अकबर साहब वफाक में शुगर मिल से, फ्लोर मिल से, आटा मिलों से, इन सब चीनी, आटा, बिजली, गैस, दवाई चोरों से, नैब से पैसे खा खा कर इमरान खान साहब को देते थे। वो गोदाम जो पैसों का बनी गाला में भरा गया है, वो शहजाद अकबर और फराह गुज्जर साहिबा के जरिए भराया गया है। इसलिए भगाया इमरान खान साहब ने। ये जो फराह गुज्जर, और अभी तो फराह गुज्जर साहिबा भागी है बाहर, अभी फराह गुज्जर साहिबा की बेस्ट फ्रेंड जो बनी गाला में रहती हैं, अभी तो वो भी भागेंगी। उसके बाद उनकी बेस्ट फ्रेंड के जो हस्बैंड हैं, जिनका नाम इमरान खान साहब है, जिन्होंने अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए, अपनी लूट मार को बचाने के लिए आइन को तोड़ा, आइन पर हमला किया और आइन शिकनी की, सिर्फ और सिर्फ इस लूट मार को बचाने के लिए। ये एक बहरूपिया है, ये एक मुनाफिक है, ये एक झूठा है, ये एक लूट मार टोले का सरबराह है जिसका नाम इमरान खान है। बैरूने मुल्क साजिश का जो नाम लेता है और कहता है इलेक्शन 3 महीने में है, तैयार हो जाओ। इमरान खान साहब, जो खिलवाड़ आपने पाकिस्तान के आइन के साथ किया है, आज पाकिस्तान आपकी अना और तकब्बुर पर चल रहा है, आइन पर नहीं चल रहा। पिछले 3 दिन से पाकिस्तान में कोई आइन और कोई हुकूमत मौजूद नहीं है, सिर्फ आपके अना, तकब्बुर और जिद की वजह से। 3 महीने में इलेक्शन की कॉल और तैयारी मत करें, 3 महीने में जेल जाने की तैयारी करें, क्योंकि आइन शिकनों को, आइन के गद्दारों को, आइन तोड़ने वालों को इलेक्शन में लड़ने की इजाजत नहीं होती। आर्टिकल 6 के मुर्तकिब होने वाले को अब सिर्फ जेल जाना पड़ेगा। और मतीउल्लाह साहब और यहाँ जितने सहाफ़ी मौजूद हैं, अगर फराह गुज्जर से रिलेटेड कोई सवाल है तो हमसे करें, क्योंकि ये आपको कैसे बताएंगे कि फराह गुज्जर साहिबा ने जो लूट मार इमरान खान साहब के कहने पर और अपनी बेस्ट फ्रेंड के कहने पर जो बनी गाला में रहती हैं, वो लूट मार आएगी इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाम के सामने। जो भागे हैं और जो भागने जा रहे हैं, उनके साथ जो पाकिस्तान की आवाम करेगी, वो ऐसी इबरत की निशान बनेगा इन आइन शिकनों के साथ जो होगा, और पाकिस्तान की आवाम का आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरों के साथ जो होगा। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अब यहाँ आपके सामने तकरीर करने आए तो इनसे पूछिएगा कि बैरूने मुल्क साजिश तो आपकी हुकूमत गिराने के लिए हो रही थी, जिसका आपके मुताबिक ऑपोजिशन हिस्सा बनी थी। तो बैरूने मुल्क साजिश अगर हुई तो अदम एतमाद की वोटिंग की तहरीक को मुस्तरद करके आपने इस्तीफ़ा क्यों दिया? आपने असेंबली क्यों तोड़ी? क्योंकि ये तो बैरूने मुल्क साजिश चाहती थी। आपको चाहिए था, आप वज़ीर आज़म हैं,
जिन ने बैरून मुल्क साजिश की थी उनके खिलाफ तहकीकात करते, उनको सजा देते। आपने वजीर आजम की कुर्सी भी छोड़ दी, आपने असेंबली भी डिसॉल्व कर दी और आपने इलेक्शन की कॉल भी दे दी। क्या पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ समझ रखा है? अगर आपके पास शवाहिद मौजूद थे, अगर आपके पास वो तमाम सबूत मौजूद थे कि बैरून मुल्क साजिश हो रही है आपके हुकूमत के खिलाफ, तो फिर आपको तहकीकात करानी चाहिए थी, आपको इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए थी। आज जो कमीशन बनाने की भीख मांग रहे हो, उस वक्त कमीशन बनाना चाहिए था। असेंबली क्यों डिसॉल्व की? इसलिए ये ड्रामे, ये ढोंग जो हैं वो अपने पास रखो। और मैं पाकिस्तान की आवाम को मुबारकबाद देना चाहती हूँ। मैं पाकिस्तान की आवाम को खुशखबरी जो 3 दिन पहले उनको आई थी कि इमरान खान साहब, ये कार्टल्स, ये माफिया, ये आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोर अब आपका वजीर आजम नहीं रहा। ये ऑपोजिशन की जीत है, ये पाकिस्तान के अवाम की जीत है कि आज वो लोग जो 3.5 साल लूट मार करके बनी गाला में जो लूट मार होती रही, पंजाब में जो लूट मार होती रही, आज एक शख्स ने पहले 3.5 साल एक शख्स ने अपनी नालायकी, नाअहली, चोरी, करप्शन पे 22 करोड़ अवाम को यरगमाल बनाई रखा। और आज अपनी अना, अपनी जिद, अपना तकब्बुर और अपनी शिकस्त के खौफ से 3 दिन से पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के आइन को और पाकिस्तान की रियासत को यरगमाल बनाया हुआ है। हम लोगों ने 3 दिन से मुतालबा किया हुआ है, क्योंकि ये इमरान खान साहब पार्लियामान के 197 अरकान को गद्दार सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मिनट्स और प्रेस रिलीज के ऊपर और उसका सहारा लेकर कह रहे हैं। हमारा आज भी ये मुतालबा है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर जो लोग मौजूद थे, जिसमें अफवाज पाकिस्तान और 3 चीफ्स DGISI मौजूद थे, उनको चाहिए कि जो झूठ इमरान खान साहब बोल रहे हैं उसकी क्लैरिफिकेशन दें, क्योंकि वो ये कह रहे हैं इमरान खान साहब कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने 197 अरकान पार्लियामान को जो तर्जुमानी करते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान की आवाम को, उनको गद्दार कहा है, ताकि इस बात का फैसला हो जाए कि इमरान खान साहब झूठ बोल रहे हैं और उनके पास कोई ना खत था और ना किसी किस्म की बैरून मुल्क साजिश की कोई सबूत मौजूद था। ये तमाशा अब बंद होना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट भी जो फैसला करेगी वो इन आइन की हिफाजत का फैसला होगा और आइंदा कोई भी शख्स अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए, अपनी लूट मार से नज़र हटाने के लिए, अपनी चोरी से नज़र और पर्दा डालने के लिए, अपनी चोरी और अपनी लूट मार पे कोई आइन शिकनी करने की जुर्रत नहीं करने का। इबरत का निशान बनाना चाहिए इमरान खान साहब को और लॉ मिनिस्टर को और वो तमाम लोग, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर जो इस साजिश में मुलव्विस थे, उन सब को गिरफ्तार किया जाए, उन सब को आर्टिकल 6 के जरिए ट्रायल का हिस्सा बनाया जाए और पाकिस्तान की आवाम को ये जवाब दिया जाए कि उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को गद्दार क्यों कहा गया, आइन क्यों तोड़ा गया, आइन पर हमला क्यों किया गया और 3.5 साल आवाम का आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी करने वालों को पाकिस्तान की आवाम को हिसाब देना पड़ेगा। अच्छा मरियम साहब, अभी आपने कहा कि आटा, चीनी चोर फला, तो अभी जो चीनी चोर है वो आपके पास चले गए, तो क्या अब आप उनका एहतसाब करेंगे ताकि आवाम अगली दफा लुटने से बच सके? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। जो आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोर है, उस पर कमीशन इमरान खान साहब ने बनाया था और उसके अंदर कमीशन बनाने की तमाम उसके बाद जो प्रोटेक्शन थी वो आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरों को दी, क्योंकि असल में लूट मार इमरान खान साहब ने करानी थी। और वो लोग जो इस वक्त ऑपोजिशन के एलाइज हैं और इमरान खान साहब को जिन्होंने छोड़ा है, अभी वोट इनके खिलाफ नहीं दिया, लेकिन जिन्होंने छोड़ा है वो इनकी नालायकी, इनकी नाअहली की वजह से छोड़ा है और वो इनके खिलाफ वोट दे रहे हैं इनकी करतूतों की वजह से। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि मैंने अभी आपको इसी चीज़ का जवाब दिया है कि जो कमीशन इमरान खान साहब ने बनाया था,
اس طرح کے بہت سے قرضہ کمیشن بھی بنایا اور 52,000 ارب کا قرضہ لے لیا، تو اس کے اندر تمام تحقیقات ہونی تھی. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو بھی اپوزیشن کو ووٹ دے رہے ہیں وہ عمران صاحب کی نالائکی، نااہلی، لوٹ مار، کرپشن اور چوری کی وجہ سے ان کے خلاف ووٹ دے رہے ہیں. مطلب ان کا تحقیقات نہیں ہوگا. بالکل تحقیقات ہر دیکھیں، جس نے پاکستان کی عوام کا آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوری کیا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی عوام 53 روپے نہیں 120 روپے کلو چینی آج رمضان میں بھی خرید رہی ہے. رمضان بازار جو مذاق اڑاتے تھے شہباز شریف کا، آج لوگ سڑکوں کے اوپر چیزوں کی خاطر یوٹیلیٹی سٹور کے اندر قطاریں لگی ہوئی ہیں. جس نے آج آٹا پاکستان کی عوام 35 روپے نہیں 90 روپے کلو خرید رہی ہے. آج پاکستان کی عوام گیس، بجلی 3 گنا زیادہ قیمتوں کے اوپر خرید رہی ہے. 52,000 ارب کا قرضہ لے لیا. جس نے پاکستان کی عوام کو لوٹا ہے اس کے خلاف نہ صرف کارروائی ہوگی بلکہ عبرت کا نشان بنایا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی لوٹ مار کو بچانے کے لیے جس نے آئین توڑا ہے اس کے خلاف آرٹیکل 6 کے مطابق مقدمہ درج ہوگا. اور جو ملک سے بھگائے جا رہے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم سے سوال کریں ان سب کا جو بھاگ رہے ہیں، ابھی ان کی بیسٹ فرینڈ بھی بھاگیں گی اور ان کے بیسٹ فرینڈ کے ہسبینڈ بھی بھاگیں گے. دیکھیں، اگر الیکشن کے لیے کوئی تیار ہے تو وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون نے پاکستان کی عوام کو اپوزیشن کے ساتھ مل کر، متحدہ اپوزیشن نے ان چوروں سے چھٹکارا دلوایا ہے. اس عمران خان سے جس نے ملک کے اندر بے روزگاری اور غربت اور افلاس اور بھوک پھیلائی ہے، اس سے چھٹکارا دلایا ہے. آج پاکستان کی عوام کے اوپر عمران خان مسلط نہیں ہے. اور اگر کوئی تیار ہے تو وہ تیار ہیں جنہوں نے ملک کی ترقی کو 6% پر لایا تھا. وہ تیار ہیں جنہوں نے ملک کے اندر مہنگائی کو 3% پہ لایا تھا. وہ تیار ہیں جنہوں نے ملک کے نوجوان کو سی پیک کے ذریعے روزگار دیا تھا. وہ تیار ہیں جنہوں نے پاکستان میں خوشحالی، پاکستان میں ترقی کے منصوبے، پاکستان میں اسکول اور کالج اور ہسپتال بنائے تھے. وہ تیار ہیں جس نے ملک کے اندر عوام کو روزگار دیا تھا. وہ تیار ٹولہ صرف ڈھونگ، تماشا اور منافق اور جھوٹ بول رہا ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ یہ تقاریر کر رہے ہیں الیکشن کی جو الیکشن لڑنے کے قابل نہ رہیں گے، اور نہ قانون ان شکنوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے گی، کیونکہ قانون اب ان کو صرف جیل کی طرف لے کے جائے گی. تو ان کے لیے بھی مشورہ ہے کہ جیل کی تیاری کریں، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں. میڈم تحریک انصاف آپ کو ہے کہ جو ہے وہ آپ اوورسیز پاکستانیز کا ووٹ اور جو ہے ای وی ایم ہے اس کو جو ہے ریورس کرنا چاہتے ہیں. یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ آپ اب الیکشن میں جانے کے بجائے بہانے تراش رہے ہیں تاکہ سپریم کورٹ سے آپ کو خبر ملے اور آپ دوبارہ جو ہے وہ سب سے پہلے تو اعتماد کا ووٹ لے کے پھر آپ جو ہے اس کو ریورس کریں. اس کا سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات آپ کے سوال کے توسط سے بتانا چاہتی ہوں کہ ای وی ایم کو انٹروڈیوس پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان نے نہیں کیا. بالکل اسی طرح جس طرح احساس پروگرام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، اور یہ جو صحت کارڈ ہے یہ نواز شریف صحت کارڈ ہے، اور یہ جو یوتھ پروگرام انصاف والا ہے یہ بھی پرائم منسٹر نواز شریف یوتھ پروگرام ہے. اسی طرح ای وی ایم جو ہے وہ نواز شریف پاکستان مسلم لیگ نون نے الیکٹورل ریفارم میں 2017 کے اندر انٹروڈیوس کرائی تھی، اور پائلٹ کے لیے الیکشن کمیشن کو یہ کہا تھا کہ اوورسیز پاکستانیز اور پاکستان کے اندر سلیکٹڈ جو کانسٹیچوئنسیز ہیں اس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے پائلٹ کیا جائے. اس لیے یہ جھوٹے ہر چیز کے اندر اپنی سیاست لے کر آتے ہیں. یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کو گنوائیں جن کے اوپر انہوں نے اپنا نام صرف ہٹا کر اپنا نام لگانے کی کوشش کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کے اوپر ہر منصوبے کے اوپر نواز شریف اور شہباز شریف کی مہر ہے. اوورسیز پاکستانیز کا میں نے پہلے بتایا کہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے ای وی ایم، اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ 2018 کے بعد کچھ بائی الیکشنز ہوئے جس کے اندر ای وی ایم کو ٹرائی کیا گیا ایمبیسیز کے اندر رکھ کے، اور اس کے اندر الیکشن کمیشن کی 60 صفحے کے اوپر مشتمل ایک رپورٹ ہے کہ اس کے اندر ایڈمنسٹریٹو کون سے فلاز ہیں، اور
इन्हीं की वजह से हम चाहते थे कि इलेक्शन कमीशन के साथ बैठकर, तमाम जमातों के साथ बैठकर उसी तर्ज का इलेक्टोरल रिफॉर्म कराया जाए जो 2017 में जब ये धरने में बाहर खड़े थे, मुंतखब वजीर आजम के खिलाफ साजिश कर रहे थे, उस वक्त भी नवाज शरीफ ने इनको कहा कि पार्लियामेंट में बैठो और इलेक्टोरल रिफॉर्म का हिस्सा बनो, और उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्टोरल रिफॉर्म का हिस्सा बनी और तमाम जमातों ने यूनानिमसली उस इलेक्टोरल रिफॉर्म बिल को पास किया। उसी तरह हम चाहते थे कि इस दफा भी वही कंसेंसस, वही कंसल्टेशन और उसी किस्म की स्टेक होल्डर इनपुट हो, और इलेक्शन कमीशन जिसने ये इलेक्शन कराना है उन्होंने ही कहा है कि ये इलेक्शन जो है वो ईवीएम पे अगर होना है तो उसके कुछ तकाजे हैं, वो पूरे होना जरूरी हैं। सदर के हवाले से नाम कब देंगे आप लोग? और दूसरा सदर का जो खत है, इसका सवाल सुन लीजिएगा, पूरा सवाल कि आप लोगों को आर्टिकल 5 के तहत यानी कि गद्दार करार दिया गया है, तो गद्दार से क्या नाम लिया जा सकता है? सबसे पहली बात, ये जो खत है सदर का, वो एक आइन शिकन का खत है, वो आइन के गद्दार का खत है, वो खत आइन तोड़ने वाले का खत है, और उस खत की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू नहीं है। और जो गैर आइनी तौर पर खत लिखेगा और जो खत को प्रिंट करेगा, मैं सरकारी अफसरान को भी कहना चाहती हूँ, और जो इन तमाम लोगों के अहकामात अब मान रहे हैं, वो तमाम के तमाम आर्टिकल 6 की जो गद्दारी है उसके अंदर हिस्सा डाल रहे हैं। इससे इज्तनाब करें। और सदर साहब से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको मालूम होगा कि आर्टिकल 6 की सज़ा क्या है, उसके लिए तैयारी करें। खाली सहाफ़ियों को नहीं देते, पार्लियामेंट में भी 3.5 साल इनसे कोई सवाल पूछ